ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ये ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं कि या इसको फीलिंग्स कह सकते हैं या इमोशंस कह सकते हो। ये 3 ऐसी इमोशंस हैं जो इंसान का बड़ा नुकसान कर रही हैं। वैर, द्वेष और घृणा। वैर, द्वेष और घृणा। देखो, जब हमारे अंदर बदला लेने की भावना होती है, ऐसे वो सब लोग, ये ध्यान से सुने, ऐसे वो सब लोग जिनके मन में किसी के प्रति वैर है, द्वेष है या घृणा है, वो ध्यान से सुन लें, उनके अंदर कैंसर पनपने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ उनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पनपने की ज़्यादा होती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई वैर, द्वेष और घृणा से ये कैंसर पनपने की भावना क्यों ज़्यादा, कैंसर पनपने की जो संभावना वो क्यों ज़्यादा होती है, उसका मैं कारण बताता हूँ। होता क्या है कि जब हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट मोड की स्थिति में आती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा, इससे पहले ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वैर, द्वेष और घृणा की भावना या थॉट प्रोसेस आपके मन में आती है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं आपके ब्रेन में जाती हैं। आपको पता है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, इस थॉट प्रोसेस को रिसीव करते हैं और फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ये ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड्स ये सारी थॉट प्रोसेस आपके ब्रेन में फैल जाती है। न्यूरॉन्स ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर फाइनल एक जो इसका आउटपुट है वो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे माइंड में होता है, बिल्कुल ब्रेन में होता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ही एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये फिर ये भावना जो है, ये वैर, द्वेष, घृणा की भावना इनको ट्रांसफ़र करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके प्रोपोर्शनल एक हार्मोन जनरेट करता है जिसका नाम है बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, एनपी, न्यूरोपेप्टाइड्स। ये न्यूरोपेप्टाइड जो है हमारे एंडोक्रीन सिस्टम में जाता है। आपको पता है जितने भी हमारे इंटरनल ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, चाहे हमारा लिवर है, चाहे हमारा पैंक्रियाज है, चाहे हमारा थायराइड ग्लैंड है, इस पूरे एक थायराइड, एक पूरे ग्लैंड्स का हमारा सिस्टम जिसको एंडोक्रीन ग्लैंड सिस्टम होता है, इसका काम होता है कि ये हमारे अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो पैदा करता है। तो न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे ब्रेन से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के आए, इट हैज़ गॉन टू आवर एंडोक्रीन सिस्टम। अब एंडोक्रीन सिस्टम इसी के हिसाब से हार्मोन जनरेट करेगा। कौन से हार्मोन? वो हैप्पी हार्मोन तो जनरेट करेगा नहीं, ना लव हार्मोन जनरेट करेगा, ना ग्रोथ हार्मोन जनरेट करेगा। वो क्या करेगा? बैड हार्मोन जनरेट करेगा, जिसको हम सो कॉल्ड कार्टिसोल्स कह सकते हैं, या और जो अनहेल्दी हार्मोन है वो जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एंडोक्रीन सिस्टम ऐसे हार्मोन जनरेट करता है जिससे वो हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि भाई कुछ खतरा है, देयर इज सम डेंजर। तो जैसे ये सिग्नल हमारी बॉडी में जाता है कि सम डेंजर इज देयर, तो हमारा जो किडनीज हैं ये ऐसे हार्मोन कार्टिसोल वगैरह जनरेट करता है, और ये हमारे लिवर को, हमारे हार्ट को, हमारे पैंक्रिया को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई देयर इज़ अ डेंजर, यू हैव टू बी रेडी फॉर द फाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि जहाँ को आपको लड़ना है या भागना है। पुराने ज़माने में तो ये होता है खतरा, शेर आ गया सामने, चीता आ गया सामने, या कुछ
उस तरह के प्रेडेटर्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो आदमी या तो हथियार लेकर लड़ता था उससे, या फिर उससे भाग जाता था, तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया पंप ग्लूकोज इन दी ब्लड, ताकि वो दौड़ सके या लड़ सके। दूसरे वो पैंक्रियाज को इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इंसुलिन को आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर इसको यूटिलाइज करवाना, और साथ में उसको अगर यूटिलाइज नहीं होता तो उसको वहाँ पे आपके बॉडी में कहीं डिपॉजिट कर देना इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। लेकिन इंसुलिन कम होने से क्या होता है कि भाई इट इज़ अब दिस ग्लूकोज वाट एवर हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द लिवर एंड वाट एवर इज अवेलेबल इन द बॉडी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय योर लेग्स, आवर मसल्स, so that it can fight or it can fly away, it can fight, it can run away। और हार्ट को ये बोलता है कि भैया यू पंप इन द ब्लड, आप ब्लड को तेजी से पंप करो ताकि ब्लड शुड गो टू द लेग मसल्स एंड अदर मसल्स ऑफ द बॉडी सो दैट ही कैन फाइट और फ्लाइट। अब 3 काम हो गए। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गए, आप क्योंकि आप मॉडर्न लाइफस्टाइल में देखिए, आप आदमी तो कहीं भागता नहीं है ना कुछ काम करता है, तो आपने क्या किया कि वैर द्वेष और घृणा की भावना पैदा की अपने अंदर। उस भावना से फाइट एंड फ्लाइट मूड की सिचुएशन आई, जिससे शरीर के अंदर बहुत सारा ब्लड ग्लूकोज जनरेट हुआ। अब ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज बढ़ गया, हाई ग्लूकोज हो गया, और आपने इंस्ट्रक्शन दिया इसको पैंक्रिया को पे इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ हाई ग्लूकोज इन द ब्लड। और ऊपर से आपने हार्ट को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया पंप इन मैक्सिमम ब्लड, तो जैसे आप जो ब्लड जो आपका हार्ट है इट विल पंप मोर एंड मोर ब्लड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, तो आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने एक साथ कर दी। आपका डायबिटीज़ बढ़ गया मतलब काफ़ी टाइम के लिए। मतलब ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब वैर द्वेष घृणा की वजह से, ये ऐसा नहीं है कि ये 5, 6, 7, 8 घंटे तक आपके शरीर में रहती है, यानी 7, 8 घंटे तक आपका हाई ग्लूकोज लेवल रहता है, और उधर से आपका पैंक्रिया कम से कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हार्ट आपका जो है कंटिन्यूसली ब्लड आपका पंप कर रहा है, हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, तो इसमें डायबिटीज़ भी आपको हो रही है और आपको ब्लड प्रेशर भी हो रहा है और पाल्पिटेशंस हो रही हैं। तो ये सिचुएशन है आजकल की। और दूसरा ये है कि क्योंकि जब आप बैठे हैं, जब आपने खाना वाना खाया हुआ है, तो आपके गट सिस्टम को, आपके पेट को, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके लिवर को, किडनीज को, हर जगह आपको वहाँ पे ब्लड फ्लो चाहिए होता है। ब्लड फ्लो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो फूड आपने खाया हुआ है वो डाइजेस्ट होना चाहिए, और फिर एक्सक्रीशन भी होना चाहिए, और फिर जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होगा, और फिर उसके जूसेस जो है आपकी इंटेस्टाइन्स के थ्रू, आपका जो गट जो है, गट के थ्रू जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है न्यूट्रिशन। तो ये सिग्नल भी होता है क्योंकि ब्लड फ्लो आपका सारा आपके मसल्स में जा रहा है, आपके लेग मसल्स में, आपके हाथों के मसल में जा रहा है, तो गट को आपके ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़राब होता है, और आपका फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसके जूसेस भी आपके ब्लड के अंदर नहीं जाता, तो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो पूरा चरमरा जाता है। और ये चीज़ें कंडीशंस अगर आप लगातार काफ़ी सालों तक रहती हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि गट सिस्टम अगर का ख़राब हो गया आपका, तो वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम का कारक है। तो 80-90% इम्यून सिस्टम इज सीटेड इन योर गट सिस्टम, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, इम्यून डिसऑर्डर्स की इश्यूज आ जाते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि वैर द्वेष और घृणा की भावना आपको कितना खतरनाक तरीके से आपको परेशान कर सकती है। तो आप देखिए इस चीज़ को, ये बहुत मेडिकली भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि वैर द्वेष घृणा और बदले की भावना जो है, ये
इफ इट इज परसिस्टेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप 5 साल 10 15 20 साल अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं, इवन अर्लियर भी हो सकता है, तो इट में लीड टू कैंसरस कंडीशन, इट में लीड टू immune disorders, it may lead to gut issues, it may lead to many incurable diseases. तो बचिए इस वैर द्वेष और घृणा के और बदले की भावना से और अपने आप को स्वस्थ करिए और कोई ना कोई प्राणायाम की कोई विधि को अपनी लाइफ में लाइए, कुछ मेडिटेशन की क्रिया को लाइए, अपने आप को शांत करिए, अपने जो सेलुलर सिस्टम है उसको कोशिश करिए उसको शांत करने की, क्योंकि जब आपका सिस्टम आपकी बॉडी एंड माइंड शांत होगा तो आपका सेलुलर सिस्टम भी शांत होगा, सेलुलर सिस्टम आपका शांत होगा तो आपके सारे ऑर्गन्स जो आपके सेल्स आपके शांत होते हैं तो वो सही तरीके से सुचारू रूप से काम करना शुरू करते हैं। वो सेल्स आपके कोशिकाएं अगर आपकी सही तरीके से काम करेंगी तो आपके ऑर्गन्स आपके सिस्टम काम करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ में अगर किसी के प्रति आपकी वैर द्वेष घृणा की भावना है तो उसको मन से निकाल दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए और अपने आप को माफ़ करिए। अपने आप को माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। उस और जिस बंदे से आप घृणा है उसको माफ़ कर दीजिए और इन बीमारियों से बचे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।